রহমান সাহেব ওনাকে অনুরোধ করব 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করার জন্য, কারণ আমাদের সামনে প্রধান বক্তা বসে আছেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। मैं आप हज़रात के सामने चंद मिनट बात करेंगे हिजाब के बारे में। हिजाब ये फ़र्ज़ है, यह हर मुस्लिम ख़वातीन के लिए, चाहे वो मर्द हो औरत, हर किसी के लिए पर्दा करना, हिजाब इस्तेमाल करना ज़रूरी है। औरत के लिए हिजाब इस्तेमाल करना ज़रूरी है और मर्द के लिए अपनी निगाह को नीसी करना। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा नूर के अंदर फरमाता है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ए मोमिन मर्दो, तुम अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। यह अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम हिजाब इस्तेमाल करते हैं, पर्दा इस्तेमाल करते हैं तो रुकावट पैदा होती है। क्यों मेरे भाइयों? ये इसीलिए आज गैर मुस्लिम सवाल करता है कि मुसलमानों के लिए पर्दा ज़रूरी नहीं है, मुसलमान औरतों के लिए हिजाब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़रूरी होते तो हर मुसलमान ख़वातीन पर्दा इस्तेमाल करते। लेकिन क्यों इस्तेमाल नहीं करते? 2-4 ऐसी लड़की इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ कॉलेज की बात नहीं, स्कूल की बात नहीं, हर हाल में जहाँ कहीं भी जाए, मार्केट पे जाए, बाजार में जाए, घर में जाए, अली गली जहाँ कहीं भी जाए, हर हाल में पर्दा करना ज़रूरी और लाजिम है। कल कहेगा कि दाढ़ी भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर दाढ़ी ज़रूरी होती तो हर मुसलमान दाढ़ी रखते, लेकिन दाढ़ी भी इस्तेमाल नहीं करते, दाढ़ी भी नहीं रखते। ये हमारी और आपकी कोताही है मेरे भाइयों। हम सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि गैर मुस्लिम हमारे ऊपर सवाल करे। कल कहेगा, परसों कहेगा कि नमाज भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर नमाज ज़रूरी होती तो हर मुसलमान नमाज पढ़ते। लेकिन देखा जाए तो अक्सर ज़्यादातर लोग नमाज नहीं पढ़ते। परसों कहेगा कि कुरान भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरे भाइयों, तमाम मुसीबतें जो आती है हमारे ऊपर, ये हमारी और आपकी बदअमलियों की वजह से। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, मा असाब मुसीबतिन फबिमा कदबत ऐदिन नास। ए लोगों, तुम्हारे ऊपर जो परेशानी आती है, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म सितम आते हैं, ये तुम्हारे करतूत की वजह से, तुम्हारे हाथ के कमाई है। हम तमाम लोगों को अपनी फिक्र करनी चाहिए। अपने आप को अगर सुधारेंगे तो गैर मुस्लिम हमारे ऊपर उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं करेंगे मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदल सकता जब तक कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। कोई भी कौम जब तक कि हम अपने चेंज ना करेंगे, तब्दील ना करेंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो अल्लाह ताला हमें तब्दील नहीं करेगा। इसीलिए हम अपने फ़िक्र को बदलने की ज़रूरत है, हम अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मैं तमाम औरतों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप पर्दा कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई रुकावट पैदा होते हैं तो आपका ये राइट साइड है, आप उसके लिए लड़ सकते हैं। रुब्बा कासियतिन फी दुनिया आरियतिन फिल आखिरा। जो औरत नंगे करके दुनिया के अंदर चलते हैं, पतला लिबास पहन के, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसको नंगा करके रखेगा। मैं यहीं से अपने मौजू को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम के जितने हुकूम अहकामात हैं, हम तमाम को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर हमारे इस माइक को लेकर बोलो। वो माइक से बोलेंगे, आपने पकड़ के इसको खोल देना। सुप्रसिद्ध आलिम ऐसे बोल दीजिए, बहुत थकान है आपको। আমাদের দেশে प्रोटेस्ट है, खड़े होकर যখনই
সংবিধানের কোনো আইন পাস করার জন্য বিজেপি সরকার চেষ্টা করেছে, তখন তার বিরুদ্ধে তিনি হুঙ্কার দিয়েছেন এবং সারা ভারতবর্ষে তিনি তার বিরুদ্ধে প্রচার প্রসার চালিয়েছেন। তো সেই হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহিব সাহেব আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তার জন্য আমরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জমিয়তের কর্তৃপক্ষ আমরা খুবই গর্বিত, আনন্দিত এবং তার সাথে সাথে সদরগঞ্জ জমিয়তের পক্ষ থেকে ওনাকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। আমি ওনাকে আমন্ত্রণ করবো, मैं उनको दावत देता हूँ कि हज़रत मौलाना अपनी मलफूजात से हम तमाम को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जमीयत उलमा पश्चिम मिदनीपुर के बैनर तले ये प्रोग्राम, ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ और उनकी पास जो शरीयत है, कुरान है, उस पर जो अहकामात अल्लाह के तरफ से हैं, उन पर अमल करने की वजह से कुछ फस्ताई और बातिल ताकतों की तरफ से उस पर रुकावट डालने और उसके ख़िलाफ़ फसाद पैदा करने की वजह से आज पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में किसी एक मज़हब को मानने वाले सारे लोग नहीं रहते। अलग अलग धर्म के लोग बसते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, और हर किसी का अपने उनके अक़ीदे के मुताबिक उनके ईश्वर अल्लाह के तरफ से, उनके परमात्मा लॉर्ड के तरफ से एक कानून है, उनके मजहबी कानून है। जैन धर्म के लोग अपने महावीर जैन स्वामी के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। सिख धर्म के लोग गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के कहने और उनकी जीवनी को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारते, अक़ीदतन, एतक़ादन। और हमारे हिंदू भाई अपने वेद पुराण आखिर में श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी जीवनी को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारते। और मुसलमान अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत कुरान के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। अब हर मज़हब, हर धर्म के लोग
अपने अपने धार्मिक कानून के एतबार से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसमें क्या गुनाह है, इसमें क्या जुर्म है, इसमें क्या गलत है, हम और आप ये जजमेंट नहीं कर सकते, ये फैसला नहीं कर सकते। अलग अलग मज़हब के लोग हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे या कुछ लोगों तक आवाज़ पहुँच रही होगी जो आपसे और हमसे, हमारे मज़हब से अलग हैं, सनातन धर्मी हैं, हिंदू भाई हैं, उनकी शरीयत अलग, हमारी शरीयत अलग। लेकिन मैं अपनी तकरीरों में भी ये बात कह चुका हूँ कि जो भारत है, भारतीय होने के नाते हम सबका धर्म एक है, भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते हम सबका मज़हब एक है, और वो जो मज़हब है उस मज़हब का कानून हमारे भारत का संविधान है। अब भारत का संविधान हम सब के लिए एक धर्म है, एक आदेश है, एक संदेश है। अब वो जो धर्म है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अब जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियू, ST SC OBC वगैरह वगैरह, मेल फीमेल, बूढ़े बच्चे, जवान, मर्द औरत, सबके लिए। अब हम अगर ज़िंदगी गुजारते हैं इस देश में, तो हमको देखना होगा कि हमारा जो इस देश का कानून है, हमको अपने धार्मिक कोई काम करते हैं तो क्या हमारा देश का जो कानून है, जो संविधान है, वो हमको मना करता है या नहीं करता है। अगर हमें मना करता है तो हम रुक जाएंगे, नहीं मना करता है तो हम अमल करेंगे। अब रही बात ये कि इस देश में अलग अलग मज़हब के लोग हैं, कोई अल्लाह अकबर बोलने वाला है, तो कोई परमात्मा बोलने वाला है, देव महान बोलने वाला, कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला है, तो कोई मूल मंत्र पढ़ने वाला, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने वाला है, कोई ब्रह्मा सूत्र पढ़ने वाला। अब कलिमा पढ़ने वाला, ब्रह्मा सूत्र पढ़ने वाला, कानून के नज़र में, भारत के संविधान के नज़र में दोनों रेस्पेक्टेबल है और दोनों को परमिशन है। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो या तुम एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहना नास्ते पढ़ो, तुमको भी इजाज़त और तुमको भी इजाज़त। अब इस देश में बात आ जाती है किसकी, पर्दे की। अभी पर्दे के ऊपर बात चल रही है, वावेला मचा हुआ हिजाब। हिजाब इट्स नॉट ओनली कल्चर, हिजाब इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी। ये कल्चर रिवाज नहीं है, ये एक सिर्फ अल्लाह का कानून नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर समाज को जिना और गंदगी से पाक करने के लिए एक रास्ता है, हिजाब और पर्दा। अब रही बात ये कि पर्दे की, अगर कोई बच्चियां हिजाब में जाती है मार्केट या हिजाब करती हैं, नकाब में, हिजाब सर को ढांपने को, शक्ल के ढांपने को हिजाब बोलते हैं, और नकाब पूरे जिस्म के ढांकने को, और उमूमन हिजाब पर्दा करने को बोल दिया जाता है। तो हिजाब करना, हिजाब पहनना इस्लाम के नज़र में तो ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह के नबी की ज़ुबानी कुरान में कहलवाया, ए नबी कुल या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिक, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिक अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन और तमाम मोमिन औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो घूंघट करें। और घूंघट हमारे हिंदू भाइयों में भी मना नहीं है। जब शादी होती है, 7 फेरे लेती है हमारे हिंदू बहनें, शादी के मंडप में तो बहुत बड़ा घूंघट होता है उनका, वो भी हिजाब करती है वहां पे। तो कुरान में तो ज़रूरी है, लेकिन अब बात यह आती है कि जनाब आप कुरान की बात कर रहे हो, लेकिन संविधान में जायज़ है कि नहीं है। तो भारत के संविधान जब बनाए जा रहे थे, भारत का जब कानून बन रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 7 लोग जो मेंबर थे,
उन सब ने गौर व फिक्र किया और सब ने यही लिखा, आर्टिकल्स बनाए, अनुच्छेद तैयार किया, लिखा और दफात बनाए उसमें कि नहीं, हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है। अगर कोई बेटी पर्दा पहनती है, अगर कोई बेटी हिजाब लगाती है, तो भारत की धरती पर कोई माए का लाल ऐसा नहीं है जो उसको रोक दे, इसलिए कि भारत का संविधान इजाज़त देता है। भारत का संविधान कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, अनुच्छेद नंबर 25 ये अल्फाज हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 यही कहता है कि हर माँ को, हर बेटी को, हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर क्रिश्चियन को, हर जैन को, चाहे बंगाल का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, उड़ीसा का हो, भारत के किसी भी कोने का इलाके का हो, उसको अपने अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी कौन देता है? भारत का संविधान देता है। उठाओ भारत के संविधान का। अच्छा, तो भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 मैंने पढ़ा है। फ्रीडम एक लफ्ज़ की भी हेर फेर नहीं है, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। कानून की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और हर तकरीबन ये बहुत ही मशहूर आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ज़मीर की आज़ादी, फ्रीडम मीन्स आज़ाद, एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कोई अल्लाह अकबर बोलकर नमाज पढ़ता है, प्रैक्टिस। प्रोफेशन अकीदा, कोई अल्लाह मानता, कोई ब्रह्मा मानता है, दोनों को आज़ादी है। ब्रह्मा मानिए, अल्लाह मानिए, भारत का संविधान मना नहीं करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, यहाँ सभा बना, उलमाए किराम मौजूद हैं, दानिश्वर लोग मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम मौजूद है, यहाँ पर हम अपने मज़हब की अच्छाई को बयान कर सकते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन का ये मतलब। इसको भी एक तरफ कीजिए। एक और है 25 के बाद 26, चूँकि अभी कानून से ही बात करनी होगी ना हमें, प्रोटेस्ट, एहतिजाज, और यहाँ पर आपका बैठना भी ये भारत के संविधान आपका फंडामेंटल राइट है। टू असेंबल, जमा होना, विदाउट आर्म्स, पीसेबली, सुकून के साथ पुरअमन एहतिजाज करना, इट इज़ अवर, योर एंड ऑल इंडियन पर्सन द फंडामेंटल राइट। ये हमारा बुनियादी हक है। क्यों हक है? क्योंकि हमें अपनी शरीयत पर अमल करने से रोका जा रहा है। किन लोगों के जरिए? कुछ फास बातिल और फस्ताई ताकत के जरिए से। हमारी बेटियां अगर हिजाब में आती है तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि उसकी इज्जत महफूज हो, उसकी इज्जत के ऊपर कोई डाका ना डाले, वो बच्चियां बेपर्दे ना हो। इजाज़त है, और ये इजाज़त कौन देता है हमें? हमें भारत का संविधान देता है। भारत का संविधान कहता है कि हिजाब पहनकर आ सकती है बेटी, और वो लफंगे लड़के वो कॉलेज के दरवाजे पर बैठकर वो गेरवा रंग का कपड़ा पहनकर अपने गले में क्या बोलते हैं, वो नारा लगाते हैं। शर्म है उन नौजवानों पर। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लिया, तुम्हें पता है कि रामचंद्र जी कितने बड़े, कितने महान थे। मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी माँ के ऑर्डर को पूरा करने के लिए, सौतेली माँ कौशल्या, कई सुमित्रा, अपनी सौतेली माँ की दिल को न दुखाने के लिए उनकी बात मानकर 14 साल का वनवास काटने के लिए वो श्री रामचंद्र जी गए थे। वो तो औरत का सम्मान करते थे। सीता की इज्जत की हिफाजत के लिए सुखदेव के पास गए थे, तब जाकर वहां पर श्री हनुमान जी को खरीद उनको लाया था और कहा था कि जाओ रावण का मुकाबला करो। किस लिए? सीता की इज्जत को बचाने के लिए। आज तुम रावण बने बैठे हो। कॉलेज पर अगर कोई बेटी जाती है पढ़ने के लिए तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। ये नहीं जय श्री राम, जय श्री राम। अरे श्री राम ने कभी किसी बहन की इज्जत या उनका अपमान किया? किसी बेटी की अपमान नहीं की श्री रामचंद्र जी ने, बल्कि उनको सम्मान दिया। अगर नहीं तो उठाओ, तुम्हारे भी कानून की किताब है, कर्नाटका के उस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के जिम्मेदारों, उठाओ मनुस्मृति की उस श्लोक चैप्टर नंबर
3 के अंदर कहा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस मुल्क में नारी का सम्मान नहीं होता है, वहां पर ईश्वर कभी नहीं आते हैं। है कि नहीं है? क्यों? औरत का इज्जत और सम्मान करना, चाहे वो मुस्लिम बेटी हो चाहे वो गैर मुस्लिम बेटी हो, वो बेटी है। उनकी इज्जत, उनकी रक्षा, उनका सम्मान, ये हम सब की जिम्मेदारी। तो हमारा ये प्रोटेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारा ये मुतालबा है कि सन 2016 में CBSE ने भी चैलेंज किया था पर्दे को कि नॉट अलाउड वेयरिंग हिजाब एंड टू अपीयर इन द टू सिट इन द एग्जाम में नहीं आ सकते। CBSE बोर्ड ने लगाया था, लेकिन वो केरला हाई कोर्ट ने कहा वेयरिंग हिजाब इट इज एसेंशियल पार्ट, ये जरूरी पार्ट है, इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है। इसीलिए जो बेटी, इफ एनीवन वांट्स टू अपीयर इन द एग्जाम विद द हिजाब एंड दे शुड अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। केरला हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अगर कोई बेटी हिजाब पहनकर अगर एग्जाम में आना चाहती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान इजाज़त देता है। भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल नंबर 26 कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये वर्ड है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मजहबी अहकाम पर अमल करने की आज़ादी कौन देता है? संविधान देता है। भारत का संविधान कहता है कि पर्दे में रहे, हिजाब पहनिए। भारत का संविधान कहता है, हम अमल करते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि हिजाब पहनकर नहीं आने देंगे। संविधान कहता है कि पहनकर आओ, और वो लोग क्या बोलते हैं कि पहनकर मत आओ। तो भारत के संविधान का खिलाफ करने वाला कौन हुआ? भारत के संविधान को जो ना माने वो कौन? वो देशद्रोही। क्यों? जो संविधान को नहीं मानता तो देशद्रोही। उन तमाम स्टूडेंट और नौजवानों पर जिन्होंने, आप कोई भी कपड़ा पहनिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लाल कपड़े पहनते, हमको एतराज़ नहीं, पहनिए, आज़ादी है। हमारे सिख भाई पगड़ियाँ बांधते, किसी पर कोई वो नहीं, हम टोपी पहनते, एतराज़ नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हमारे, उनके जो साधु संत लोग होते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, पूरे कपड़े उनके गेरवे होते हैं, ज़ाफ़रानी होते हैं, तो कोई एतराज़ नहीं। अरे हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है ना। एक लाइन में खड़े कर दीजिए तो एक लाइन में मौलाना साहब नज़र आएंगे टोपी दाढ़ी वाले, दूसरे लाइन में खड़े हो जाएंगे तो योगी जी नज़र आएंगे लाल कपड़े पहनकर, तीसरे लाइन में खड़े कर दीजिए तो हमारी ममता दीदी नज़र आएंगी साड़ी पहनकर। यही तो खूबसूरती है ना भारत की। अब ये कहो कि नहीं जी सबके सब लाल कपड़े पहन लो, सबके सब जनाब गेरवे रंग के कपड़े पहन लो, और सारी बेटियां बिल्कुल नंगी हो जाओ। अगर बेटियां नंगी होंगी तो निर्भया जैसे वाक़यात रूनुमा होंगे। अगर बेटियों का सर खुला हुआ होगा तो बहन मनीषा की इज्जत व आबरू की तरफ बेटियों की इज्जत लूटी जाएंगी। जब पूरी शक्ल कवर अप होंगी, पूरा फेस ढका हुआ होगा तो नाजायज़ संबंध नहीं होंगे। जब नाजायज़ संबंध नहीं होगा तो बेटियों की इज्जतें महफूज होंगी, बेटियों की इज्जत व आबरू को कोई नीलाम नहीं करेगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भारत का संविधान हमें हिंदुस्तान की इस धरती पर, हमें इस मुल्क में, हमें इस संविधान की आज़ादी, संविधान के मुताबिक हम मुकम्मल तौर पर अपने मजहब की आज़ादी चाहते। याद रखिए, हम देश को कमज़ोर हम नहीं कर रहे हैं, देश को कमज़ोर ये लोग कर रहे हैं जो आज जय श्री राम का नारा लगाते। इनकी ज़ुबान पर सिर्फ श्री रामचंद्र, जय श्री राम का नारा, दिल के अंदर श्री रामचंद्र जी की मोहब्बत नहीं है। आज तक अब्दुल्ला सालिम की 400 तकरीरें तकरीबन यूट्यूब के अंदर अपलोडेड। मैंने जब भी नाम लिया है श्री रामचंद्र जी का तो मैंने शुरू में और आखिर में श्री और जी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने कभी भी अपमान कृष्ण जी का नहीं किया, मैंने कभी भी अपमान मैंने ब्रह्मा का नहीं किया, विष्णु का नहीं किया, शिव का नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये भारत का संविधान है और यहाँ की कल्चर भी ये बात कहती है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। याद रखो मेरे नौजवानों और कर्नाटका के उन आवारा नालायक बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपसे नेता लोग बैठकर आपसे जो काम करवाना चाहते, आप बड़ी आसानी से उनके बहकावे में आ जाते और बोलते हमको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब जय श्री राम का नारा लगाओगे। नौकरी जब मिलेगी ना कि जब किताब पढ़ोगे, तब न मिसाइल बनेगा देश में,
तब न आप AK-47 बनाएंगे देश के लिए, तब न आप इस देश को, अगर कोई चाइनीज़, देखिए तो अभी कितने अफसोस की बात है, अभी कोविड में जब इस देश में सिर्फ मात्र कितने वेंटिलेटर थे, 40,000 वेंटिलेटर थे, 135 करोड़ की आबादी में 40,000 वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर बनाने के लिए हमारे पास कच्चे माल नहीं है। कहाँ से आते? चाइना से आते। क्यों? हमारे पास दिमाग नहीं है। हमारे पास इतने बड़े बड़े दिमाग है। आपके खड़गपुर में IIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से इतना माइंडेड इंसान निकला है कि गूगल को अर्श पर पहुँचाने वाला सुंदर राम पिचाई कहाँ का पड़ा हुआ, यही खड़गपुर का पहुँचा हुआ। मैं आपको 50 नाम ऐसे दे सकता हूँ कि हमारे इस देश के अंदर में ऐसे माइंडेड हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ हो रहा। अरे नेता है, नेतागिरी करने दो उनको। आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो मक्खन है ना इस कौम की, आप इस देश की फ्यूचर हैं, तकदीर है इस देश की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइल बनाया था, आप 5 नहीं, आप उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए आप 10 मिसाइल बनाने के लिए मेहनत करो। लेकिन जब आप करोगे नारे तकबीर, जय श्री राम, जब आप जय श्री राम बोलेंगे तो नारे तकबीर निकलेगा, इधर से लोग निकालेंगे जोश में आकर कि भाई तुम जय श्री राम क्यों बोले, हम भी नारे तकबीर बोलेंगे। होता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। श्री रामचंद्र जी का नाम लेना है तो मंदिर में जाएं। हमें अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करना है तो हम मस्जिद में करेंगे। लेकिन इसको पर्सनल मजहबी मैटर को सामने लाकर नेता लोग अपना फ़ायदा करना चाहते हैं और बेचारे आवाम को लड़ा देते हैं। ये लोग लड़ते रहते हैं, फ़ायदा उनका हो जाता है। मेरे भाइयों, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं रात ही 2 बजे चला हूँ, आज प्रोग्राम है, लेकिन तजम्मुल भाई साहब जो आपके इस सबंग के जमीयत उलमा के सदर, ब्लॉक सदर हैं, सभापति हैं, और इस पश्चिम मिदनापुर के जो सदर हैं, सभापति अध्यक्ष हैं, हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा। और जमीयत उलमा हिंद 1919 के अंदर में रजिस्टर्ड हुई और शुरू से तब से लेकर आखिर तक हर मकाम के ऊपर यह आगे बढ़कर काम करती। और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, ताकि इस तरह की बातें जहाँ पर भी आ जाए, बुर्का हो, आज बुर्के के ऊपर पाबंदी, जनाब कल किसी और चीज़ पर पाबंदी। अरे भाई क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब भारत के संविधान ने परमिशन दी है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? जवाब दो ना हमें। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, भारत के संविधान का प्रियाम्बुल कहता वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबके सब बराबर। 21 कहता है कि हमारी इज्जत की, आबरू की रक्षा आपकी जिम्मेदारी। मेरे भाइयों, हमें आवाज बुलंद करनी है अपने हक के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। वो लोग कामयाब नहीं होंगे, हमें यकीन, इसलिए कि कर्नाटका के एजुकेशन बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि सरकारी स्कूल के जो ड्रेस कोड होगा वो तो फिक्स होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट जितने भी होंगे उनका ड्रेस कोड फिक्स नहीं होगा, बल्कि वहाँ के प्राइवेट स्कूल की जो अथॉरिटी होगी उनकी मंशा अगर है तो वह ड्रेस कोड फिक्स कर सकते हैं, वरना वो प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हाई कोर्ट केरला में भी हिजाब वाला मैटर उठा था तो हम ही जीते थे। क्यों? क्योंकि हम देश की नुमाइंदगी कर रहे थे, संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ हम अपने मज़हब पर अगर अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब पर अमल करने का मकसद शांति होती है। ये तो मीडिया वाले हैं, इनकी गद्दारी होती। मेरी तकरीर परसों यहीं हुई थी, यहीं खड़गपुर शहर के अंदर। वो आसाम के अंदर न्यूज़ 24 वहाँ का है, आसाम का, उन्होंने चला दिया कि देखिए ये मौलवी का कहना है कि जब तक कुरान और कलमा बाकी रहेगा तो इस देश में हम बाकी रहेंगे, दुनिया बाकी रहेगी, बाकी किसी और की नहीं चलेगी। आधी बात काट दी उन्होंने। हमने बात ये की थी जब अंग्रेज के सामने में सब हर दूसरे दिन सर पे कफन बांध कर, हाथ में तलवार लेकर, हर दिन सुबह को एक नई जमात मिलती थी अंग्रेज को, तो अंग्रेज ने कहा था कि ये कौन लोग हैं जो टोपी और दाढ़ी और हाथ में तलवार, इनको फंडिंग कहाँ से होती, इनको पैसा कहाँ से आता है, ज़रा बताओ तो सही। तो उस वक्त में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा था, यहाँ से काटा क्या, कि जब तक कुरान है, जब तक कलीमा है, तब तक इनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। मैंने ये बात कही थी, लेकिन आधा काट दिया और आधा लगा दिया।
ऐसी गद्दारी करते हैं लोग। मेरे भाइयों, ये प्रोटेस्ट हमारा है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से आईबी के लोग, हमारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि भाई हम शांति के साथ हमारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे इस आवाज़ को आप लोग भी पहुँचाए और हमको हमारी हक़ देने की कानूनन संविधानिक हक़ हम मान रहे हैं, असंविधानिक हम हक़ नहीं मान रहे। जो कानून ने हमें जो हक़ दिया है हम उसको लेना चाहते हैं। हम असंविधानिक कोई चीज़ का मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज आता है तो हम सरे खम तस्लीम कर लेते। हमारी बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आया, जब फैसला आ गया तो एक लफ्ज़ तक कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो लेकिन ये भी जो पर्दा है ये हमारा संविधानिक भी हक़ है और हमारी मजहबी फ़राइज़ है, ज़रूरी है। इस पर हमको अमल करने की पूरी ताकत दी जाए और पूरी छूट और पूरी आज़ादी जाए। सिर्फ ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इस सेंटेंस को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट कीजिए मज़हब इस्लाम पर। जैसे किसी और मज़हब के मानने वाला पर पाबंदी नहीं होती तो हम पर भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबंग से तेमथानी फिर एक बार होगा इंशाल्लाह पौध अवरोध आंदोलन। अच्छा, सबंग से तेमथानी में फिर आंदोलन होगा, फिर इसी तरह का प्रोटेस्ट होगा, एहतिजाज होगा, पौध अवरोध आंदोलन। इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। ये बंगला में बोल रहे हैं, मैं हिंदी भाषी हूँ, तो इससे भी अच्छा खासा होगा। अगर हक़ में आता है, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना हक़ लेने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतिजाज करेंगे। जैसा भी गाइडलाइन होगा प्रशासन के तरफ से उसको सामने रखते हुए हम लोग आगे भी ये अपनी ये तहरीक, अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चले हम लोग, चलिए।